नमस्कार, मैं दीपिका शर्मा भारत डेली न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम 20 अगस्त 2020 की सभी ताज़ा खबरों पर नजर डालेंगे, जिसमें हम जानेंगे जयराम ठाकुर ने किया केंद्र के फैसले का स्वागत। जल्द ही आप करवा सकेंगे कहीं भी कोरोना टेस्ट। सरकारी नौकरी से संबंधित बहुत बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है, जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सरकार के द्वारा किसान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। तो चलिए सभी खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। सोलन में एक साथ 73 पॉजिटिव मरीज, प्रदेश भर में रिकॉर्ड 186 मामले। जी हां, हिमाचल प्रदेश में बुधवार को कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 186 मामले आए हैं। सोलन जिले में सबसे ज्यादा 73 नए मामले आए हैं। सिरमौर जिले के पांवटा में 20, मंडी में 21, चंबा में 11, कांगड़ा में 6, बिलासपुर में 28, किन्नौर में 10, हमीरपुर में 4, ऊना में 3, शिमला में 5, कुल्लू में 5 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। पांवटा की धौलीरोह खड्ड में बही कार, मंडी में गिरा मकान। हिमाचल के अभ्यर्थियों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा केंद्र का निर्णय, जयराम ठाकुर। जी हां, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विभिन्न सरकारी नौकरियों की भर्ती के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा CET संचालन के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी स्थापित करने के निर्णय की सराहना की है। कहा है कि निर्णय विशेषकर हिमाचल के अभ्यर्थियों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। एजेंसी की ओर से राष्ट्रीय परीक्षाओं के लिए राज्य के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में ही परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि सरकार इस निर्णय के क्रियान्वयन को हर संभव सहायता देगी। इस प्रक्रिया को हिमाचल में ही क्रियान्वित करने की संभावना दी जाएगी। यानी कि पहले आपको अपनी परीक्षा के लिए सेंटर जाना पड़ता था, अब आप अपने जिले में ही परीक्षा दे सकेंगे। स्कूल प्रवक्ता नियुक्त भर्ती अब मौके पर ही जमा करवाने होंगे दस्तावेज। जी हां, राज्य लोक सेवा आयोग ने 23 अगस्त को होने वाली स्कूल प्रवक्ता नियुक्त के हिंदी विषय के लिए होने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए पुराने नियमों में बदलाव किया है। नई व्यवस्था में शैक्षणिक योग्यता, आयु सहित अन्य दस्तावेज परीक्षा केंद्र में ही जमा करवाने होंगे। पहले परीक्षा होने के 7 दिन बाद भी दस्तावेजों की फोटो जमा होती थी, लेकिन आयोग ने अब व्यवस्थाओं में बदलाव करने का फैसला लिया है। इसको लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए और अब मौके पर ही दस्तावेज जमा नहीं करवाए तो अभ्यर्थी को भर्ती से बाहर किया जाएगा। भारत बना रहा है नई सड़क, दुश्मनों के लिए नजर आए बिना जवानों के पहुंचा जा सकता है लद्दाख, रिपोर्ट। जी हां, सूत्रों ने कहा है कि इस परियोजना पर काम शुरू हो चुका है और नई सड़क मनाली के निमो के पास लेह में जोड़ेगी। पिता ने 105 किलोमीटर साइकिल चलाकर बेटे को दिलाई परीक्षा। दोनों ने रात में किया 8 घंटे का सफर। वाकई ये बहुत गर्व की बात है। जम्मू कश्मीर पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अर्धसैनिक बलों की 100 कंपनियां बुलाई जाएगी वापस। हरियाणवी खिलाड़ियों का जलवा, रच दिया इतिहास, सबसे ज्यादा खेल रत्न प्राप्त करने वाला बना पहला देश। जल्द ही आप कहीं भी करवा सकेंगे कोरोना टेस्ट। जी हां, देश में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जारी है। अब सरकार ज्यादा से ज्यादा कोरोना टेस्ट पर जोर दे रही है, ताकि बीमार लोगों का पता लगाकर उनका इलाज किया जा सके। इस तरह वायरस को फैसले को रोका जा सके। और इस प्रकार केंद्र सरकार ने कहा है कि जल्द ही लोग खुद ही कहीं भी कोरोना टेस्ट करवा सकेंगे। इसके लिए सरकार ने टेस्टिंग और दिशा निर्देश को बदलने पर विचार कर रही है। आपको बता दें कि अभी टेस्ट हॉस्पिटल और एजेंसियों में ही होते हैं, लेकिन सरकार इसके ऊपर जल्द ही फैसला लेगी। किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, सरकार ने गन्ने का खरीद मूल्य बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। जी हां, किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। सरकार ने गन्नों की खरीद के लिए अब मूल्य बढ़ा दिया, यानी कि आप अब महंगे दामों पर गन्ने बेच सकते हैं। केंद्र का बड़ा फैसला, अब सरकारी नौकरी के लिए होगा एक कॉमन टेस्ट, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी लेगी परीक्षा। जी हां, केंद्रीय कैबिनेट ने आज एक अहम फैसला लिया है। इसके अनुसार अब देश में सरकारी नौकरियों के लिए एक ही कॉमन टेस्ट होगा। अभी तक युवाओं को कई प्रकार के टेस्टों से गुजरना पड़ता था, लेकिन अब सरकार ने इस नियमों को बदल दिया है। नौकरी के लिए एक ही परीक्षा होगी। राष्ट्रीय भर्ती संस्था नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी, जिसका करोड़ों युवाओं को फायदा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि सरकारी नौकरी के लिए युवाओं को बहुत से टेस्ट देने पड़ते थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट
सीईटी की मेरिट लिस्ट 3 साल तक मान्य रहेगी, जिसके दौरान उम्मीदवार अपनी योग्यता और पसंद के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। केंद्र सरकार के सचिव श्री चंद्रमौली ने इस फैसले पर कहा है कि केंद्र सरकार में लगभग 20 से अधिक भर्ती एजेंसियां हैं और यद्यपि हम अब केवल 3 एजेंसियों की परीक्षाओं को ही सामान्य बना रहे हैं, लेकिन समय के साथ हम भविष्य में सभी भर्ती एजेंसियों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाएंगे। वाकई ये बहुत अच्छी खबर है देश के युवाओं के लिए। तो यही थी आज के मुख्य समाचार। मुझे दीजिए इजाज़त। आपको मेरे चैनल अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।